जीवन के अंदर मजबूरियां ऐसी होती हैं कि उन मजबूरियों के चलते इंसान कई बार अलग हो जाते हैं, अलग होकर अपनी अपनी राह लेते हैं। लेकिन कई बार जब वह अलग अलग राह ले लेते हैं तो उनको महसूस होता है कि हमने यह गलत फैसला लिया है। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही किस्सा है। यहाँ पर एक तलाकशुदा पत्नी होती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और दोस्तों, जो पति होता है उसका तलाकशुदा, वह उसको हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर उसके बाद जो यहाँ पर कहानी घटती है उसको आप सुनोगे तो आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें जिससे कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और ब्रेन डिमांड चैनल में आपका स्वागत है। एक लड़का था जो कि अपनी माँ के साथ बाजार गया हुआ था कुछ सामान लेने के लिए। माँ उसके साथ है, उसके पिताजी घर पर हैं, उसकी एक छोटी बहन है और उसकी बहुत दिन पहले शादी हुई थी, 3-4 साल पहले। लेकिन उसकी पत्नी जो होती है वह उससे तलाक लेकर के उसी में नुक्स निकाल करके अपने मायके बैठी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर अब उसे 6 लाख रुपए अभी अपनी पत्नी को देने हैं। उसकी पत्नी के उसके ऊपर बकाया हैं, जैसे तलाक हुआ था तो 6 लाख रुपए अभी बकाया हैं जो पति को देने हैं। दोनों माँ बेटे बाजार में जा रहे थे, तभी वहाँ से एक बाइक जो कि बहुत स्पीड से आ रही थी, बाजार से गुजर रही थी और वह एकदम से जा लगती है एक औरत में। औरत धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है और उसके हाथ पाँव में बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट हो जाती है। दोस्तों, वहाँ पर खून बहने लगता है उस औरत का। वह औंधे मुँह ज़मीन पर गिरी हुई थी। तो पूरे बाजार में पूरी भीड़ उमड़ पड़ती है। सभी लोग उस औरत को देख रहे थे और बाइक वाले को उठाया हुआ था, लेकिन बाइक वाला वहाँ से फरार हो जाता है जैसे तैसे। अब कोई भी उस औरत को उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि जैसे ज़मीन पर गिरी थी तो उसका सर फटकर उसका खून बहुत ज़्यादा सड़क पर फैला हुआ था। सबको लग रहा था कि यह मर चुकी है, लेकिन वह अभी भी जिंदा थी और बेहोश थी। अब जो ये लड़का होता है, इसका नाम होता है अभिनव। अभिनव उस औरत के पास जाता है और उस औरत को देखता है कि आखिर यह कौन है। तो इसकी पहचान में आ जाती है कि यह तो मेरी वही तलाकशुदा पत्नी है। वह एकदम से उसे उठाता है और उसके लिए रिक्शा वगैरह करके उसको हॉस्पिटल में पहुंचाता है। अभिनव की माँ कहती है कि बेटा, तू क्यों झंझट में पड़ता है, तेरी कौन लगती है जब तुझसे ये 6 लाख रुपए लेने के लिए बैठे हुए हैं ये और इसके भैया भाभी, और तुझे बड़े परेशान करते हैं, रोज़ रोज़ फ़ोन करते हैं। लेकिन अभिनव कहता है कि नहीं माँ, यह इंसानियत है और इंसानियत कभी भी किसी भी समय में भूलनी नहीं चाहिए। वह अपनी उस तलाकशुदा पत्नी को उठाता है और हॉस्पिटल में पहुंचा देता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम इसे टाइम पर ले आए, वरना अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इसकी मौत हो जाती। अब वह उसका ट्रीटमेंट करवाने लगता है, लेकिन डॉक्टर अगले पल कहते हैं कि अब इसके लिए 50,000 रुपये जमा करने होंगे, वरना इससे आगे का इलाज इसका नहीं हो पाएगा। तो जो अभिनव होता है वह 50,000 रुपये का इंतज़ाम करता है जैसे तैसे। वह ज़्यादा अमीर नहीं था, मध्यवर्ती परिवार से बिलोंग करता था और 50,000 रुपये जमा करवा देता है। इतने में डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं और 1-2 घंटे में उसका ऑपरेशन वगैरह करके उसको मतलब एक तरह से काम फारिग कर देते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब उसके होश में आने का इंतज़ार किया जा रहा था। तो 1-2 घंटे के बाद उसको होश आता है और जैसे ही होश आता है तो उसके सामने उसका तलाकशुदा पति अभिनव खड़ा हुआ था। तो वह जो औरत थी उसका नाम है रुचि, जिनकी शादी हुई थी। शादी के बाद उन दोनों के बीच में अनबन हुई थी और अनबन होने की वजह से दोनों ने अपना अपना रास्ता ले लिया था और पत्नी ने तलाक के यहाँ पर मंजूरी दे दी थी और 6 लाख रुपये अभी पत्नी को देने थे। पत्नी जो कि अपने भाभी भैया की चाल में आ गई थी और उनके कहने पर इससे यानी कि अपने पति से अलग हो गई थी। अब दोस्तों, एकदम से उसकी आंखें खुलती हैं रुचि की, देखती है उसके सामने उसका तलाकशुदा पति अभिनव। वहीं पर नर्स ग्लूकोज की बोतल वगैरह लगा रही थी। तो रुचि कहती है तुम यहाँ कैसे आए। तो जो नर्स होती है इतने में ही वह बोल पड़ती है कि अगर मैडम ये नहीं होते तो तुम आज जिंदा नहीं होती। ये टाइम पर तुम्हें यहाँ पर ले आए, वरना पूरी भीड़ में से कोई तुम्हें उठा भी नहीं रहा था। दोस्तों, यह बात सुन करके जो रुचि होती है वह चुपचाप ना कुछ हाँ बोलती ना बोलती, चुपचाप सोच विचार में पड़ जाती है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वह अगले ही क्षण अपने पति से कहती है मुझे माफ़ कर दो। दोस्तों, कुछ ही देर बाद, इतने उनकी बात भी चालू नहीं हुई थी, तभी वहाँ पर जो रुचि के भाभी और भैया हैं वो आ जाते हैं। वो आकर के देखते हैं कि यहाँ पर अभिनव खड़ा है। तुरंत बोलते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ से निकल और जो 6 लाख रुपये हैं उनको दे हमें जल्दी से। यह बात सुनकर रुचि को बड़ा बुरा लगता है। वह अपने भाभी भैया को धमकाती है कि मुझे नहीं चाहिए 6 लाख रुपये और अपने भाभी भैया को वहाँ से भगा देती है।
और उसके बाद अपने पति से गले मिलकर रोने लगती है और कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपने भाभी भैया की बातों में आकर के तुमसे तलाक ले बैठी और यही मुझे फोर्स करते थे, दबाव डालते थे कि 6 लाख रुपए मांगो, और मैं तुमसे 6 लाख रुपए फ़ोन करके मांगा करती थी। लेकिन अब मुझे इनके साथ नहीं रहना है, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी दी हुई है, मेरी ज़िंदगी तो कब की ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर पति की आंखें भी नम हो जाती हैं, वह भी उसकी तरफ देखता है पहले तो, फिर उसे वह कलेजे से लगा लेता है और दोनों वहाँ पर रोने लगते हैं। उसके बाद जो रुचि होती है अपने भाभी भैया के घर नहीं जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वह दोनों मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और रुचि और अभिनव दोनों ही मिल करके अपने घर चले जाते हैं और अपना घर बसा लेते हैं। तो इस तरह के वाक़या हो जाते हैं दोस्तों। इस कहानी से हमें सीख यह मिलती है कि बहुत से लड़के और लड़कियां अपने घर वालों की चाल में आकर के अपने जीवन साथी से अलग हो जाते हैं और उनको घमंड होता है कि मेरे भाभी हैं, भैया हैं, माँ बाप हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी जीवन भर गुजारा नहीं कर सकता है। पत्नी या पति जो जीवन साथी होता है वो तो जीवन साथी ही कर सकता है जो भी कुछ करना होता है, यानी गुजारा जो करना होता है। तो जीवन साथी का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। कई बार घर वालों की बातों में आकर या किसी और की बातों में आकर लोग अलग तो हो जाते हैं, लेकिन बाद में जीवन भर उनको पछताना पड़ जाता है। तो यहाँ पर घर परिवार के अंदर थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ हुआ करती हैं, उनको सुलझा लिया जाए। लोगों के इंसान भी मर जाते हैं लड़ाइयों में, लेकिन फिर भी वो प्यार जोड़ लेते हैं, उनके प्यार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझदारी से और विवेक से काम लें, क्योंकि यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है। पति हो या पत्नी हो, कुछ दिनों के लिए न जाने कहाँ से आ रहा है कहाँ जाएगा, कुछ दिनों के लिए इस परिवार रूपी पेड़ की छाया में बैठे हैं एक साथ, और जैसे जैसे इनका समय होता चला जाएगा ऐसे ऐसे ये अपनी अपनी राह की ओर निकलते चले जाएंगे। तो परमानेंट यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ दिनों के लिए इकट्ठे हुए हैं, उस इकट्ठे होने को परिवार बोलते हैं। उसके बाद सब अपनी अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। तो प्यार से रहें सबके साथ, कोई बुरा है भला है, सबके साथ अच्छे से रहें और कभी भी ये दुश्मनी वगैरह ना निकालें। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।